किंजा को फिर से इस घर में मौका मिल जाता है और किंजा अब इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। किस तरीके से तैमूर के दिल में फलक के लिए नफरत पैदा करेगी। तैमूर के दिल में भी शक पैदा हो चुका है। अब तैमूर इस बात की गहराई तक कैसे पहुंच पाएगा और अगर पहुंचता है तो उसके बाद किंजा का अंजाम क्या होगा और किंजा अब कौन सी नई चाल चलने वाली है, सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का लगता है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। तैमूर लान में परेशान बैठ होता है, उसके जहन में जो वो अजीब तरह के ख्यालात जा रहे होते हैं कि भाई जब से किंजा ने कसम खाई है तो उस दिन से तैमूर की ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं निकल रहे। उसे समझ नहीं आ रही कि भाई किंजा ने जब कसम खा ली है तो वो इस किस्म का कदम नहीं उठा सकती। तो किंजा भी कोशिश कर रही है कि मैं तैमूर के साथ जाकर बात करूं और उसके दिल में मजीद फलक के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करूं ताकि फलक को यहाँ से जल्द निकाला जा सके। अगर फलक इस घर में कुछ दिन और रहती है तो तैमूर हमेशा के लिए किंजा से दूर हो जाएगा और ये चीज़ें किंजा से बर्दाश्त नहीं होती। जब तैमूर लान के अंदर बैठा होता है तो किंजा इसके पास जाती और जाकर बात करती और कहती कि भाई तुमने मुझे बताया नहीं है, पहले तो हर चीज़ मुझे बता देते थे कि भाई सुहेल इस्लामाबाद गए हुए। तो तैमूर कहते कि भाई मैं ये बात भूल चुका था। तो किंजा कहती कि मैं तो बड़ी परेशान थी रात से, शुक्र है कि सुहेल की कॉल आ गई, मुझे पता चल गया, वरना मेरे जो रात थी वो बड़ी मुश्किल से गुजरती। अब देखें कि किंजा का नाटक चेक करें। जब सुहेल यहाँ से जा रहा था तो उस वक्त किंजा खुश थी, वो खुद चाहती थी कि भाई यहाँ से जाए, मुझे मौका मिलेगा और मैं तैमूर के साथ कुछ ना कुछ गपशप करूंगी। लेकिन तैमूर इससे नाराज हुआ है तो अब इसको सुहेल की याद आना शुरू हो चुकी है। कि आपस में इन दोनों की बातें हो रही होती हैं तो वहाँ पर फलक भी आ जाती है और तैमूर जो है वो किंजा को कहते हैं कि भाई मैं डॉक्टर राबी के पास गया था, वहाँ पर इसके साथ मेरी बात हुई थी। जब किंजा ये अल्फाज सुनती है तैमूर के तो उसके जो चेहरे की रंगत होती है वो उड़ जाती है और मजीद जो है वो तैमूर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश शुरू कर देती है। आप देखेंगे जिस हिसाब से किंजा इसके साथ बात कर रही थी तो तैमूर के जहन में ऐसी बात नहीं होती। अब वो खुद चाहता है कि मैं किंजा से जितना हो सके वो दूर हो जाऊं। किंजा से वो बदजान होना शुरू हो चुका है। तो किंजा कहती कि भाई तैमूर आपको क्या मेरे ऊपर यकीन नहीं था, मैं जब आपको ये सब कुछ बोल रही थी भाई मैं मेडिसिन लेकर नहीं आई हूँ तो आपको मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए था। तैमूर बात करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर किंजा ऐसे बात करने का मौका नहीं देती और वो फलक के ऊपर चलाना शुरू कर देती है। तैमूर को कहती कि भाई जिस दिन से फलक इस घर में आई है तो उस दिन से इस घर की जो खुशियाँ वो हमेशा के लिए टूट चुकी हैं। पहले आप मेरे ऊपर यकीन करते थे, अब फलक की वजह से आप मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे। मैं कभी भी आपके साथ इस किस्म का फ्रॉड नहीं कर सकती। फलक बेचारी बात करती है और वो किंजा को कहती कि भाभी जान ये अब कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसे थोड़ी इस घर में आई थी, आपकी मर्जी थी तो मैं इस घर में आई हूँ, वरना मैं इस घर में कभी भी ना आती। तो किंजा कहती है कि ठीक है भाई मैं तुम्हें लेकर आई हूँ लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे घर में आकर मुझे डसोगी। तो वहां से खड़ी होती है और तैमूर को कहती कि भाई तैमूर मैंने अब जो है वो फैसला कर लिया। तैमूर इससे पूछते कि भाई कौन सा फैसला। तो किंजा कहती कि भाई इस घर में जब फलक रहेगी जब मैं रहूंगी, अगर फलक यहाँ पर रहेगी तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सबसे बड़ा जो इम्तिहान होता है वो तैमूर के लिए होता है क्योंकि तैमूर किंजा को इस घर से नहीं निकालना चाहता। वो चाहता है कि भाई दोनों इस घर में रहें। ये बातें करके किंजा वहां से आ जाती है। अब फलक को भी इस बात का आइडिया हो चुका है कि भाई किंजा ने जो डिमांड रखी है वो किंजा की बात मानी जाएगी, मुझे इस घर से निकाला जाएगा। तो फलक आती है किंजा के पीछे और बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाभी आप मेरी बात तो सुने, मैं आपकी वजह से आई थी, जो मामलात थे वो हम मिलकर हल करते हैं। लेकिन किंजा जो है वो वहीं पर फलक को चुप करा देती है और कहती है कि भाई जो मेरा फैसला है वो अटल है, तुम मुझे सुबह यहाँ पर नजर नहीं आओ, अगर इस घर में मुझे नजर आओगी तो मैं चौकीदार को बोलूंगी और आपको इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे और ये चीजें जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। इसी तरीके से बेहतर ये है कि तुम इज्जत से यहाँ से चली जाओ। फलक ये फैसला करेगी ठीक है भाई, अगर किंजा इस बात पे कायम है और तैमूर भी जो है वो कोई ऐसा खास जवाब नहीं दे रहा तो वो यहाँ से जाने का फैसला करेगी। तैमूर के पास आती है और कहती है कि भाई जो किंजा भाभी चाहती है, अगर आप भी यही चीज़ें चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ और दोबारा इस घर में कभी भी नहीं आऊँगी। लेकिन जिस हिसाब से जब फलक ये बातें कर रही होती है तो तैमूर के दिल में एहसास पैदा हो जाता है, उसे ऐसा यकीन होना शुरू हो जाता है कि भाई फलक ने मेरे बच्चे को नहीं मारा। वहीं पर वो फलक का हाथ थामता है और फलक को कहता है कि भाई आज के बाद तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, तुम अगर जाओगी तो मैं भी यहाँ से जाऊँगा। अब दोनों यहाँ से जाने का फैसला करेंगे क्योंकि किंजा की यही तो ख्वाब थी, वो तो यही चीज़ें तो चाहती थी कि भाई किसी तरीके से तैमूर भी अगर छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए
ये सारा घर और ये बैंक बैलेंस हर चीज़ मेरे नाम हाल से। अब किंजा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है और तैमूर अब किंजा के ऊपर नज़र लगाकर बैठा हुआ है। वो हर चीज़ उसकी नोट कर रहा है कि भाई ये कहाँ जाती है, क्या क्या चीज़ें करती है। जब इसके कमरे के बाहर आता है और दरवाजे के साथ कान लगाता है तो अंदर किंजा जो है सोहेल के साथ बातें कर रही होती है, उससे कह रही होती है कि भाई मैंने ये फैसला कर लिया कि बहुत जल्द जो यहाँ से मैं फलक को निकाल दूंगी। तो सोहेल इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम पागल हो गई हो क्या, दोबारा जो इस तरह की बात मत करना। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो सोहेल को ये भी कह रही हो कि अगर तैमूर भी यहाँ से जाना चाहता है तो मैं तैमूर को भी इस घर से निकालूंगी। सोहेल समझाता है, सोहेल तो अपने हिसाब से समझाता है कि भाई यहाँ से अगर तैमूर चला जाता है, फलक चली जाती है तो मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे लिए जो है ये मसला खड़ा हो सकता है। इसी वजह से वो किंजा को वहाँ पर चुप तो करा देता है, लेकिन तैमूर ये बातें सारी की सारी खुद अपनी कानों के साथ सुन लेता है किंजा की। पहले तो वो फलक की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता था, खुद अपनी कानों के साथ बातें भी नहीं सुनता था। तो अब किंजा की जो सोच है घटिया वो तैमूर खुद देख रहा है, नोट कर रहा है, तो लाजमी तौर पर अब इसे कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। अगर किंजा इन दोनों को मजबूर करती है या फलक को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो तैमूर इसे रोकेगा और तैमूर हो सकता है कि वो भी फलक के साथ चला जाए, जहाँ से किंजा को सजा मिल जाएगी। पीछे से जो है सोनिया ऐसी के कमरे के अंदर सुकून के साथ सो रही है, उससे अपनी माँ की भी परवाह नहीं है। जुल्फी जो अपनी माँ को बार बार धमकियाँ दे देता है कि भाई ये मैं कर लूँगा, मुझे फलक ना मिली तो मैं फलक के बगैर नहीं रह सकता। तो माँ बेचारी परेशान हो जाती है, वो इतनी जो है प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वहीं पर इसकी जो है हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। पहले आती है सोनिया की कमरे के बाहर दस्तक देती है, सोनिया वहाँ पर गाँव उठती है तो वहीं पर ज़मीन पे गिर जाती है, लेकिन ये आखिरी इसका मौका होगा और यहीं से हमेशा के लिए ये चली जाएगी। और जब ये मरेगी तो उसके बाद सोनिया को कभी भी सोहेल अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर सोनिया के पास चांस आ जाएगा, सोहेल को कहेगी कि भाई ठीक है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मुझे साथ लेकर जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो इस बात पे सोहेल जो वो पाबंद हो जाएगा, एक तरफ से बांधा जाएगा। वो किसी तरीके से सोनिया को समझाने की कोशिश तो करेगा कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सोनिया इसकी बात नहीं सुनेगी। अब सबसे जो मेन मकसद है या सबसे ज़्यादा जो बात आ रही है वो सोहेल के ऊपर आ रही है। सोहेल आखिरकार अब कौन सा जो है वो कदम उठा सकता है। और दूसरा तैमूर के ऊपर भी इम्तिहान है कि अगर किस हिसाब से किंजा इनके ऊपर प्रेशर डालती जा रही है और इनको बार बार कहती जा रही है और इनके ऊपर एक और भी फटीक डाल दी है कि भाई तुम फलक को यहाँ से निकाल दो, तो क्या तैमूर जो है वो किंजा की बात मानकर फलक को इस घर से निकाल देता है। तो फिर तो समझो कि उसके बाद किंजा को मौका मिल जाएगा सोहेल के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा जमा लेना है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिनों बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या इस मकसद में जो है वो किंजा कामयाब हो जाएगी। अगर कामयाब होती है, फलक को इस घर से निकालती है, तो उसके बाद किस तरीके से ये तैमूर को अपनी मुट्ठी में कर पाएगी। तैमूर डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर इसे कुछ न कुछ सबूत मिले हैं, तो उसके बाद मजीद ये सबूत किस तरीके से इकट्ठे करेगा ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।